नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह परिहर मध्य प्रदेश पुलिस में भोपाल में हवलदार हूँ। मेरे मन में विचार आया तो मैंने सोचा कि जनता के साथ भी इस विचार को शेयर करूँ ताकि लॉकडाउन सफल हो जाए। उसके लिए मैंने सोचा कि ये लॉकडाउन कैसे सफल हो सकता है। देखिए, पहला लॉकडाउन लगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। अब चौथे की भी हमको चेतावनी लगभग मिल गई है कि चौथा भी लॉकडाउन लग सकता है। चलिए, अगर चौथा लॉकडाउन लग भी जाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि शायद चौथा लॉकडाउन भी लगेगा। यदि लग जाता है तो पांचवा ना लगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, जितने भी सब्जी वाले हैं या ज़रूरत की चीज़ें बेचने वाले हैं, वो अपने साथ एक आदमी कैशियर रखे। जो आदमी कैश हाथ में लेगा वो चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगा, और जो आदमी चीज़ें हाथ में लेकर लोगों को देगा वो पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। और जनता की ये मोरल जिम्मेदारी है, स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो खुद सजग होकर चले, सावधान होकर चले। अपने घर से ऐसा कोई बर्तन लेके जाए जिसमें डायरेक्ट वो सामान ले ले और घर लाकर उसको सैनिटाइज कर ले या धो ले, अच्छे से साफ़ कर ले। पहली बात। दूसरी बात, कोशिश ये करें कि ई पेमेंट करें मोबाइल से। चलिए, अगर मोबाइल से पेमेंट नहीं भी ले रहा है कोई दुकानदार, तो उसको यदि आप कैश पेमेंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जिस बंदे से आपको सामान दिलवा रहा है, आपको पैसे उसके हाथ में ना देना पड़े। यदि वो पैसा जो दे रहा है वो संक्रमित है तो लेने वाला संक्रमित होगा, और जब एक बार लेने वाला संक्रमित हो गया तो उससे जो सामान ले रहे हैं या पैसा वापस लेगा तो उसके माध्यम से वो और लोगों तक फैल सकता है, पहुंच सकता है। तो हमें बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज एक सब्जी वाला आया मेरे दरवाजे पर, मतलब हमारे मोहल्ले में आया, तो मैंने उससे ये कहा कि भाई, मैं सब्जी ले रहा हूँ तुझसे, तो सब्जी मुझे जो बंदा दे रहा है मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, पहली बात। और मैं अकेली अपनी बात नहीं करता, जिन लोगों को भी सब्जी दे रहे हो तो सबसे पहले ग्राहकों से ये मना कर दो कि भाई कोई भी सब्जी या जो भी चीज़ लेने आया है दुकान पर या ठेले पर या जो भी हॉकर्स होते हैं, जो भी बेचने वाले होते हैं दुकान पर या ठेले पर कहीं भी, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को ग्राहक को छूने ना दें, पहली बात। दूसरी बात, वो स्वयं एक बंदा रहेगा जो सामान को ही छुएगा, केवल पैसे को नहीं छुएगा, और ना ही किसी ग्राहक की किसी चीज़ को छुएगा। जो चीज़ मांगी गई है उसे उठाया और उसको सीधा दुकानदार ग्राहक के थैले में डाल देगा दूर से, ताकि उसके थैले को भी ना छूना पड़े और उसके पास वो चीज़ पहुंच जाए। जब वो पेमेंट आपको करता है, उस पेमेंट को लेने वाला एक ऐसा आदमी रहे जो सिर्फ पैसा लेगा, पैसे के अलावा कुछ नहीं। किसी भी चीज़ को, किसी भी आपसी सहयोगियों को, दुकानदारों को, आपस में जो स्टाफ रहता है वो छुएगा नहीं। कैश वाला केवल कैश, इसके अलावा कुछ नहीं। तो होगा ये कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति दुकान में आया है और उसने वो पैसा दिया, तो वो जो पैसा ले रहा है वो अकेला इस खतरे में रहेगा कि शायद उसको ये संक्रमित कर सकता है। लेकिन किस कंडीशन में, जब वो ठीक से उसे सैनिटाइज नहीं करेगा, तो वो उसे सैनिटाइज करेगा
वो पैसे भी एक टोकरी में रखेगा या ड्रॉर में रखेगा, जो भी, उसको सैनिटाइज करता रहे समय समय पर। इसके बाद भी जब पैसे का हिसाब किताब होगा, उस पैसे को भी किसी को देना नहीं है। उस पैसे को पूरा का पूरा उठाया, गिनती किया और वो अपने ही कब्ज़े में रखेगा जब तक कि उस पैसे को ठीक से सैनिटाइज नहीं कर दिया जाता। ठीक है। इसके अलावा जो सामान दे रहे हैं वो पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, केवल सामान को ही हाथ लगाएंगे। वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे और उनसे ग्राहक भी सुरक्षित रहेंगे और ग्राहकों से दुकानदार भी सुरक्षित रहेंगे। भाई, सबकी जिम्मेदारी बनती है। पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है, मजाक नहीं है। गंभीरता रखें, गंभीरता से लें इस मामले को, और ऐसे ही लॉकडाउन को मजाक ना समझें। लॉकडाउन से पूरे देश की अर्थव्यवस्था भंग हो जाती है, पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। तो केवल प्रधानमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें आपको मिलकर उनकी सहायता, अपने देश की सहायता, अपने परिवार की, अपनी स्वयं की। भाई, पुलिस वाले लगे हुए हैं आपके लिए, घर से बाहर निकल रहे हैं ये जानते हुए भी कि घर से बाहर निकलने पर ख़तरा है। डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो अधिकारी जिन्हें हम क्लास 1 ऑफिसर्स कहते हैं, वो अधिकारी जो ऑफिस में बैठकर, गाड़ी में बैठकर और एक आलीशान लाइफ जीते थे, आज वो मैदानी कर्मचारी बनकर काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच। सैल्यूट है उन लोगों को, उन अधिकारियों को जो क्लास 1 IPS, IAS, डॉक्टर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो इसमें लगे हुए हैं, जो सरकारी महकमे के उन विभागों से हैं जिन विभागों को ये पूरा दायित्व अपने सिर पर लेना पड़ रहा है और उसे निभाना पड़ रहा है सिर्फ आपके लिए। तो मेरे भाइयों, 5वां लॉकडाउन ना लगे उसके लिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। मर्जी आपकी है, यूं ही तकलीफ़ में, हम तो खैर घर में हैं तो हमें उस तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जो बाहर निकलते हैं, जब उस बाहर रह रहे लोगों की तकलीफ़ देखते हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास आवश्यकता की चीज़ें नहीं हैं, हम लोग भी इंसान हैं ना, तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। अपनी तकलीफ़ से नहीं, दूसरों की तकलीफ़ से, उसे देखकर हमको तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कड़ाई से पालन कराना पड़ता है इन आदेशों का जो आपके हित के लिए है। अब आप सोचिए, एक आदमी जो दिल्ली से चला होगा बम्बई के लिए, या कानपुर से चला होगा इलाहाबाद के लिए, या भोपाल से चला होगा ग्वालियर के लिए, उसके पैर में जो चप्पल या जूते होंगे, रास्ते में वो टूट गए या घिस गई चप्पल, बहुत लंबा सफ़र होता है पैदल चलने के हिसाब से, गर्मी का सीज़न, तो वो किन परिस्थितियों में उसका सामना करता होगा, किन परिस्थितियों से वो अपने आप को लड़ते हुए, लड़ाते हुए वो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। ये हम लोगों को दिखता है ना, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, तकलीफ़ होती है। तो मेरे भाइयों, कोशिश करें कि 5वां लॉकडाउन ना लगे। चौथे की तो अटकलें आ ही गई हैं, लगभग लगेगा ही, कुछ नई शर्तों के साथ ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, तो संभवतः लगेगा चौथा। लेकिन चौथे को हम सफल बना दें, 5वां ना लगे, उसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना है। कुछ बातों का ध्यान, बस जो मैं बता चुका हूँ पहले, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी भी दुकानदार के पास जाकर किसी भी चीज़ को छूना नहीं है। अपनी
जिम्मेदारी समझें कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, मुझसे कोई ग्रसित ना हो जाए। मास्क भी पहने, जब भी बात करें, हो सके तो घर में भी जब भी बात करते हैं तो मास्क लगाकर बात करें, और बाहर तो मास्क लगाना ही है। इसके अलावा कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी चीज़ को छूकर घर में आते हैं तो अच्छे से हाथ को साबुन से धोएं। कोशिश करें सैनिटाइज़र घर में यूज़ ना करें, घर में साबुन ही यूज़ करें और अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। बस यही कुछ जानकारियां हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ, सभी के साथ शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।